नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट गुरुवार 3 अगस्त को अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों को खारिज करते हुए एएसआई को निर्देश दिया कि वो सर्वे का काम जारी रखे। अदालत ने कहा कि इंसाफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को 4 महिलाओं की याचिका के आधार पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। उसमें दावा किया गया था कि ये तय करने का एकमात्र तरीका है कि ऐतिहासिक मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने ज्ञानवापी में सर्वे के आदेश पर कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई से सर्वे करने का आदेश दिया है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा, क्योंकि मस्जिद 600 साल पुरानी है और इतने सालों से मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उपासना स्थल कानून पूरे देश में लागू किया जाए ताकि कोई और विवाद ना हो। रशीद बोले, मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ज्ञानवापी पर अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि एएसआई के सर्वे के बाद सच्चाई सामने आएगी। ज्ञानवापी का जो विवाद है, राम जन्मभूमि विवाद की तरह ही इसका भी निपटारा होगा। शिव भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। मौर्य ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसका छिपाया गया था, सच बाहर आ जाएगा। हरियाणा के मेवात में हिंसा की वारदात रुक नहीं रही है। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बुधवार रात नूह जिले के ताबलू में 2 धर्मस्थलों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। इन्हें फायर बम भी कहा जाता है। इस बीच सरकार ने गुड़गांव, नूह, फरीदाबाद और पलवल में इंटरनेट बैन 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नूह जिले के ताबलू में दोनों धर्मस्थलों पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे फायर बम फेंकने की घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इनमें से एक धर्मस्थल विजय चौक के पास स्थित है, जबकि दूसरा पुलिस स्टेशन के पास है। पुलिस ने कहा कि घटनाओं की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं और आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले के मीनार गेट बाजार में एक चूड़ी की दुकान को भी अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। बता दें, सोमवार 31 जुलाई को नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर नूह, पलवल, गुड़गांव और फरीदाबाद में धारा 144 लागू है। नूह हिंसा की वजह से चर्चा में आए मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी अब अपने पिछले बयानों से पलट रहे हैं। मोनू मानेसर पहले ही कह चुका है कि वो नूह में 31 जुलाई को मौजूद नहीं था, लेकिन अब एक और गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का बयान आया है, जिसमें वो कह रहा है कि हम 31 जुलाई को नूह की जलाभिषेक यात्रा में तलवार जरूर ले गए थे, लेकिन वो तलवारें पूजा के लिए थी। हमने महिलाओं और बच्चों के साथ रैली में भाग लिया। क्या हम किसी पर हमला करेंगे? हर साल शांतिपूर्वक रैली निकाली जाती रही है। बता दें, गुड़गांव के भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पूछा था कि हिंदू रैली में भाग लेने वाले तलवारें क्यों लेकर जा रहे थे, किसने हथियार दिए उनको जुलूस में ले जाने के लिए? कोई तलवार लेके जाता है जुलूस में? लाठी डंडे लेकर जाता है क्या? जुलूस के लिए उन्हें हथियार किसने दिए? ये गलत है। इस तरफ से भी उकसावे की कार्रवाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई है। नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम में धर्मस्थल पर 31 जुलाई की रात को भीड़ ने हमला किया और इस दौरान 22 साल के एक धर्मगुरु की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद साद के पिता से एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फोन पर बात की। इस बातचीत को ओवैसी ने ट्विटर पर साझा किया। साद के पिता मुश्ताक ने ओवैसी से कहा है कि हम लोगों को निशाना बनाया जाता है, मौलवियों, दाढ़ी वालों को निशाना बनाया जाता है। न रेढ़ी लगाने देते हैं, न पटरी लगाने देते हैं। जहां कहीं दाढ़ी वाले को देखते हैं वहां टूट पड़ते हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये सुनकर ओवैसी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ओवैसी से साद के पिता मुश्ताक कहते हैं, आदमी कौन सा लिबास पहने? अंग्रेजों का लिबास पहनेगा क्या? हम ईमान वाले हैं तो ईमान वाला लिबास पहनेंगे कि अंग्रेजों वाला लिबास पहनेंगे? ये सुनकर ओवैसी जवाब देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी आपसे आकर मिलेंगे, हम तो बोलेंगे ही, बात उठाएंगे, आप हिम्मत से काम लीजिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा करना पुलिस के द्वारा संभव नहीं होता है। 130 करोड़ की देश की आबादी है। हरियाणा की 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। इतनी आबादी पर हमारी पुलिस कितनी है? 50 से 60 हज़ार।
उन्होंने कहा कि सद्भाव से ही सुरक्षा निकलती है। जब तक सद्भाव नहीं रहता है तब तक सुरक्षा को चैलेंज रहता है। आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा ना पुलिस कर सकती है, ना आर्मी कर सकती है, ना आप और ना हम कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए भी वातावरण बनाना पड़ता है। मौके पर तनाव ना बढ़े, इसके लिए फोर्स रखनी पड़ती है। हरियाणा के नूंह में हिंसा भड़कने के बाद गुरुग्राम में भी हिंसा हुई और अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इन घटनाओं की आवाज अब अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से इस बारे में सवाल किया। पत्रकार ने पूछा कि नई दिल्ली के पास गुरुग्राम में जो धार्मिक हिंसा हुई, क्या उसमें किसी अमेरिकी के प्रभावित होने के बारे में कोई जानकारी है, और इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान टकराव पर आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंसक घटनाओं के मद्देनजर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा ही पक्षों से शांत रहने और हिंसा से दूर रहने के लिए कहते हैं। जहाँ तक इस हिंसा में अमेरिकी नागरिकों के प्रभावित होने की बात है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं दूतावास से इस बारे में पता करूँगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में कर्नाटक के तमाम बड़े पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें राहुल गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। बताया जा रहा है कि राहुल ने नेताओं से उनकी बातें सुनी और कहा कि जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। कहीं भी कोई कमी रहने पर संबंधित नेता ही जिम्मेदार माने जाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसको लेकर बताया गया है कि इसमें कर्नाटक कांग्रेस के करीब 36 नेता मौजूद थे। कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने 18 साल बाद पत्नी सोफी से अलग होने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने बुधवार यानी 2 अगस्त को इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वो और उनकी पत्नी सोफी अलग हो रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि कई अर्थपूर्ण और मुश्किल बातचीत के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। एक दूसरे के लिए सम्मान, प्यार के साथ हम हमेशा की तरह परिवार की तरह बने रहेंगे। हमने जो साथ में बनाया है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इस पोस्ट में बच्चों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी निजता का सम्मान करें। जस्टिन ट्रूडो और सोफी के 3 बच्चे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।